हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैटरिंग द गैलेक्सी के पार्ट 2 को। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम दो डिसाइपल्स को देखते हैं जो जंगल में मौजूद किसी अजीब से डाइस के पास आ पहुंचे। इस जगह पर आने के बाद ये लड़की अपने साथी से कह रही थी, भला हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा। तो इस लड़की का साथी कहता है, मास्टर ने हमें जो काम दिया है तुम उस पर फोकस करो, क्योंकि जैसे ही हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा हम यहाँ से तुरंत ही भाग जाएंगे। जो कहने के बाद अब ये डिसाइपल अपने पास से एक तालिस्मान निकालकर उसे इस डाइस के सेंटर में सेट करके एक्टिवेट करने लगा। तो ये लड़की भी इस तालिस्मान को एक्टिवेट करने में अपने साथी की मदद करने लगी, जिस वजह से इस डाइस पर लगा हुआ सील हट गया और चारों तरफ रेड मिस्ट फैलते हुए उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक डिमोनिक मॉन्स्टर निकल कर आता है, जिसको देखते साथ ही ये दोनों डिसाइपल्स डर के मारे यहाँ से भागने लगे। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर जूई और जियांगान पर आया, जो कि व्हाइट टाइगर पर सवार होकर कहीं पर जा रहे थे। दरअसल जूई अपने गॉड किलिंग स्क्वाड के बाकी के साथियों के पास जा रही थी। जूई के जो साथी थे वो उसके एब्सेंस में मिशन कंप्लीट करने चले गए थे। इस वजह से जूई को अपने साथियों की फिक्र हो रही थी। वो कह रही थी, अगर मेरे साथियों को कुछ भी हुआ तो मैं फॉरेन अफेयर्स के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे साथियों को मिशन पर भेजने की। ये सब कहते हुए वो जियांगान से कह रही थी कि इस जंगल में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स है। अगर कभी तुम्हारा मुकाबला थर्ड टीयर के मॉन्स्टर से हो जाए तो तुम यहाँ से फौरन से भाग जाना, क्योंकि थर्ड टीयर के मॉन्स्टर्स माउंटेन सी रियलम के कल्टीवेटर जितने पावरफुल होते हैं। अपनी जान बचाना कोई शर्म की बात नहीं, इस वजह से वहाँ पर तुम हीरोगिरी मत करना। ऐसे सिचुएशन में ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने आप को जिंदा रखें। तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम डर के भाग रहे हो। अपनी जान बचाना कायरता नहीं होती, समझदारी होती है। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जब कभी भी कहीं पर भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान खतरे में है तो वहाँ से फौरन से निकल जाना। जियांगान को ये सब बताते हुए वो एक जगह पर आकर रुक जाती है, जो देखकर जियांगान उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुकी, क्या आगे कुछ प्रॉब्लम है। जिसपे वो कहती है, मुझे लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में आ चुकी, क्योंकि माउंटेन के अंदर जाने का रास्ता ये नहीं है। उसका ये कहना ही था कि तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम लान था, और वो अपने एक्सप्लोजिव तालिस्मान को फ्लेक्स करते हुए अपने सामने के मॉन्स्टर्स को डरा रहा था। मगर जो ये मॉन्स्टर्स है वो इससे डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, वो उल्टा और भी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से इसके ऊपर हमला करने आने लगे। ये देख के लान कहने लगा, लगता है तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने एक्सप्लोजिव तालिस्मान को इन मॉन्स्टर्स के पास थ्रो कर देता है। अब इसके एक्सप्लोजिव तालिस्मान मॉन्स्टर्स के पास जाते साथ ही एक्सप्लोड होने लगे, जिस वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स तो यहाँ पे मारे जाते हैं। मगर जो मॉन्स्टर्स बच चुके थे वो इसके पीछे भागने लगे, जो देखकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा डर चुका, क्योंकि उसके जो एक्सप्लोजिव तालिस्मान थे वो खत्म हो चुके। तो इस वजह से अब वो इन मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भागने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अभी नहीं भागेगा तो बाद में भागने लायक नहीं बचेगा। अब वो जितना हो सके उतना तेजी से यहाँ से भागते हुए अपनी सीनियर सिस्टर को आवाज देने लगा। वो कह रहा था, सीनियर मुझे बचा लो वरना ये जो मॉन्स्टर्स है वो मुझे खत्म कर देंगे। उसके कहते साथ ही हम इस जगह पर एक लड़की को आते हुए देखते हैं, जिसके यहाँ पर आते ही इस जगह का इन्वायरमेंट कोल्ड हो गया। अब ये लड़की अपने आइस पावर का यूज करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर चुकी। दरअसल ये जो लड़की थी इसका नाम किन्यूवी है। उसी वक्त इस जगह पर हम एक और बंदे को आते हुए देखते हैं, जो अपने एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इन फ्रीज हुए मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुका। जो देख के तो लान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, ब्रदर लियू मैंग, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। दिन ब दिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा तो तुम बहुत ही जल्द बहुत पावरफुल बन जाओगे। इतने पावरफुल कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारी स्ट्रेंथ से जानेंगे। लान की बातों पर ये दोनों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो इसे इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगे। जो देख के लान इन दोनों से कहता है कि हमारा काम बस इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने का था, जो कि हम कर चुके, इसलिए हमें अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी तरह से यहाँ पे रहेंगे तो फिर और भी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स आएंगे जो कि हमें कभी भी खत्म कर सकते हैं। वैसे भी ये कोई खेलने कूदने की जगह नहीं, ये फॉरबिडन जोन है। लान की बकवास सुन के किन्यूवी उसे चुप करा देती है और कहती है, अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो दफा हो जाओ, क्योंकि तुम जैसे लूजर्स के लिए हमारे टीम में कोई भी जगह नहीं। वैसे भी यहाँ पे तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, तो जाना है तो चले जाओ। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होके जियांगान और जूई के ऊपर आया, जो कि आउटर जोन में मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे थे, जहाँ पे कुछ ही देर में इन दोनों ने आउटर जोन में काफी सारे मॉन्स्टर्स को सफा कर दिया था। मगर ये मॉन्स्टर्स थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही एक मॉन्स्टर मर रहा था तो दूसरा आ जा रहा था। ये देख के जियांगान को यहाँ पर कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, इसलिए जूई और जियांगान सबसे पहले इनर जोन जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही सारी चीजें पता चलेगी कि आखिर ये मॉन्स्टर्स इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे। इनर जोन जाते हुए रास्ते में डिवाइन कुलड्रोन की स्पिरिट शाओबाई जियांगान से कहने लगी कि उसे इनर जोन में कुछ फेमिलियर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बीस्ट वहाँ पर मौजूद है, जिसका ब्लड अगर उसे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी ये व्हाइट टाइगर अचानक से रुक गया, क्योंकि जूई को इनर जोन के आसमान में एक फ्लेयर सिग्नल देखने को मिलता है, जिस सिग्नल को देखते साथ ही वो पहचान जाती है कि ये तो उसके साथी का सिग्नल है। इस वजह से वो फौरन से तेजी में इनर जोन की तरफ जाने लगी। वहीं पर हम इनर जोन में लान को देखते हैं, जो एक पेड़ पर लटका हुआ था, और इसी ने ये फ्लेयर सिग्नल रिलीज किया, क्योंकि शुरुआत में हमने जिस मॉन्स्टर को देखा था वो लान के पीछे पड़ चुका है। अब लान बड़े ही चौड़ में आते हुए इस मॉन्स्टर को डराते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझ पर हमला करने की, बस तुम यहाँ पर कुछ देर और रुक जाओ, देखो कैसे बैकअप टीम आकर तुम्हारा कचुम्बर बनाती है। तुमने लॉर्ड लान पर हमला करने की जुर्रत की, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मुझ पर हमला करने की सजा कोई आम सजा नहीं, सजाए मौत होगी। लान की
बातों की वजह से ये डिमोनिक मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो गुस्से में आकर लान जिस पेड़ पर लटका हुआ था उसी पेड़ पर हमला करने लगा, जिस वजह से वो पेड़ जोरों से हिलने लगा, जो देखकर लान की एकड़ी एक ही बार में निकल जाती है। अब लान अपने माइटी टोन को सीधा रोतुडू टोन में चेंज करते हुए किन्यूवी से हेल्प मांगने लगा। वो कहने लगा, सीनियर मुझे बचा लो वरना आप अपने इस जूनियर को कभी भी नहीं देख पाओगी। क्या आप अपने इस प्यारे से जूनियर को हमेशा के लिए खोना चाहती हो? लान अभी यहाँ पे ये कह ही रहा था कि वहीं पे किन्यूवी और ल्यूमैंग इस मॉन्स्टर को किस तरह से मारा जाए प्लान कर रहे थे। अब जैसे ही किन्यूवी की प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो ल्यूमैंग से कहती है कि वो सामने से हमला करेगी और ल्यूमैंग को पीछे से अचानक आकर इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना होगा। तो ल्यूमैंग किन्यूवी की बात समझ चुका, जो देखकर किन्यूवी फौरन से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर सामने से हमला करने चली जाती है। जो देखकर ये डिमोनिक मॉन्स्टर भी किन्यूवी के ऊपर तेजी से हमला करने जाने लगा, मगर किन्यूवी बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो शांत रहकर अपने एक्सट्रीम आइस पावर को एक्टिवेट कर लेती है। जैसे ही ये मॉन्स्टर किन्यूवी के करीब आता है वैसे ही किन्यूवी अपने आइस पावर को रिलीज करते हुए इस मॉन्स्टर को फ्रीज कर चुकी, जिस मौके का फायदा उठाकर ल्यूमैंग ने इस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया। ल्यूमैंग के हमले की वजह से ये मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर जाता है, जो देख के लान को लगने लगता है कि ये मॉन्स्टर फाइनली मारा जा चुका। वो इसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़ों को गिनते हुए कहता है, अब तुम्हारे पूरे 7 टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि तुमने मुझे लॉर्ड लान को मारने की कोशिश की तो तुम्हारा तो ये हाल होना ही था। देखो किस तरह से अब तुम्हारी बॉडी 7 टुकड़ों में बट चुकी। उसका भी ये कहना ही था कि तभी इस डिमोनिक मॉन्स्टर की बॉडी वापस से रिजरेक्ट होने लगी। जो देखकर लान कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है, भला ये मॉन्स्टर अब तक मरा क्यों नहीं? ये कहते साथी वो डर के मारे वापस से पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया। जो देखते साथी किन्यूवी इस पेड़ के ऊपर एक स्लैश अटैक करते हुए इसे बीच में से काट देती है। तो ल्यूमैंग इस पेड़ को लेकर यहाँ से भागने लगा, क्योंकि इन लोगों को समझ आ चुका था कि इस मॉन्स्टर का मुकाबला कर पाना अब इनके बस की बात नहीं। बेहतर यही होगा कि वो लोग फौरन से यहाँ से भाग जाए। ल्यूमैंग की ताकत को देख लान वापस से उसकी तारीफ करने लगा। वो कहने लगा, बड़े भाई तुसी ग्रेट हो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो वापस से पूरी तरह से रिजरेक्ट हो चुका। रिजरेक्ट होते साथ ही वो इन्हें चेस करने लगा। जो देखकर बेचारा लान जो पेड़ की डाली पर लटका हुआ था वो ल्यूमैंग को चीयर करते हुए मोटिवेट करने लगता है, ताकि ल्यूमैंग और भी तेजी से भाग सके। और इधर ऊपर की तरफ से जियांगान और जूई भी ये सब देख पा रहे थे। अब ल्यूमैंग भागते भागते एक ऐसे जगह पर आ जाता है जहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं था, मतलब कि आगे खाई थी। जो देख के इन लोगों को समझ नहीं आता कि अब ये लोग क्या करे, क्योंकि आगे खाई है तो पीछे कुआं। ये लोग दोनों जगह में से कहीं भी नहीं जा सकते। इधर इस मॉन्स्टर को अपने करीब आता देख लान एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। वहीं पर यह मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से ल्यूमैंग और किन्यूवी के ऊपर छलांग लगा चुका। अब इससे पहले कि यह मॉन्स्टर इन दोनों के ऊपर हमला कर पाता, उसी वक्त हम जियांगान को देखते हैं जो शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से यहाँ पर आ गया और वो यहाँ पे आते साथ ही इस मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है। जियांगान को अचानक से यहाँ पे देख ये तीनों लोग हैरान हो गए और इधर पे शाओबाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो खुश होते हुए कहने लगी, अरे ये तो 3rd टियर का एंशिएंट बीस्ट है जिसका मुझे ब्लड चाहिए। जो सुनके तो जियांगान बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका। वो कहने लगा, ये तो वही बीस्ट है जिसको मैंने डिवाइन कुलड्रोन के अंदर देखा था, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा? तो शाओबाई कहने लगती है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। वो अभी यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी ये बीस्ट जियांगान पर हमला करने जाने लगा। जो देखते साथ ही जियांगान ने इस बीस्ट के ऊपर स्लैश अटैक कर दिया, जिस वजह से ये बीस्ट दूर जाकर गिरने लगा। मगर तभी व्हाइट टाइगर आकर इस बीस्ट को पकड़ते हुए इसे ऊपर उछाल देता है, जहाँ पे जूई अपने हैमर के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर जोरों से जाकर जमीन से हिट हो गया। उसी वक्त हम लान को देखते हैं जो जियांगान को ढूंढते हुए कह रहा था, आखिर ये पर्सन गया कहाँ जिसने अभी हमारी जान बचाई? उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम जियांगान को देखते हैं जो जमीन के अंदर से निकल के आकर इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक कर देता है, जिस वजह से इस मॉन्स्टर की बॉडी दोबारा से टुकड़ों में बट गई। मगर ये यहाँ पे फिर से रिजरेक्ट होने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त जूई फायर तालिस्मान का यूज करते हुए इसको जला देती है, तो इस वजह से ये मॉन्स्टर यहाँ पे रिजरेक्ट नहीं हो पाया। अब हम लान को देखते हैं जो बहुत ही तेजी में जूई की तरफ भागने लगा। वो कहने लगा, बॉस फाइनली तुम आ गई। इससे पहले कि लान जूई को हक कर पाता उसी वक्त जूई साइड में हट गई, जिस वजह से लान जाकर सीधा जियांगान के गले लग गया और कहने लगा, बॉस मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। ये कहते साथ ही जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वैसे ही उसे अपने सामने जियांगान नजर आता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मगर फिर भी वो यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अब वो जियांगान से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि भाई तुम कौन हो और तुमने हमारी मदद क्यों की? तो जियांगान उसे अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं जियांगान हूँ। जियांगान नाम सुन के लान सोचते हुए कहने लगा, आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हारा नाम नहीं सुना। कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितने भी जीनियसेस है मैं सभी को जानता हूँ, मगर उन जीनियसेस में से किसी का भी नाम जियांगान नहीं। तो जूई उसे टपली मारते हुए कहती है, बेवकूफ अपनी फालतू की नौटंकी बंद करो। तो लान कहते हैं, अरे यार मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी जियांगान नाम नहीं सुना। मगर जूई लान को इग्नोर मारते हुए सीधा जाकर किन्यूवी के गले लग गई और वो उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी, सिस्टर क्या आप ठीक हो? जिसपे किन्यूवी कहती है, तुम मेरी फिक्र
मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जूही किन्यूवी को जियांगान से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है ये है जियांगान और ये हमारे गॉड किलिंग स्क्वाड का न्यू मेंबर है। आपने पहले ही इसकी स्ट्रेंथ को देख लिया है, तो मुझे लगता है कि इस बारे में आपको बताकर कोई भी फायदा नहीं होगा। अब वो जियांगान को किन्यूवी के बारे में बताने लगी। वो बताती है कि सिस्टर किन्यूवी हमारे गॉड किलिंग स्क्वाड की सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक है और इनकी कल्टीवेशन मिस्टीरियस व्हाइट जलम के 7th लेवल की है। जो सुनकर जियांगान किन्यूवी को ग्रीट करने लगा, मगर किन्यूवी तो जियांगान को घूर कर देख रही थी। ये देखकर जियांगान को कुछ भी समझ नहीं आता। तो जूही जियांगान को बताते हुए कहती है सिस्टर किन्यूवी भले ही बाहर से दिखने में सख्त है, लेकिन वो जितनी बाहर से सख्त है उतनी अंदर से नरम भी है, इसलिए तुम उनके बिहेवियर का बुरा मत मानना। जो कहने के बाद अब वो जियांगान को ल्यूमेंग से मिलवाती है। वो कहती है कि इसका नाम ल्यूमेंग है और इसकी कल्टीवेशन मिस्टीरियस व्हाइट जलम के 3rd लेवल की है। साथ ही साथ इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जब इसे कोई अपने बराबरी का अपोनेंट मिलता है तो ये बहुत ही ज्यादा फियर्स फाइट करने लगता है, जिस वजह से इसे खाना और सोना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो सुनकर जियांगान ल्यूमेंग को ग्रीट करने लगा, मगर वो तो यहाँ पर खड़े खड़े ही सो रहा था। ये देखने के बाद तो जियांगान बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका। वो कहने लगा ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है, सच कहूँ तो इस तरह का पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। उसी वक्त जूही जियांगान को लान के बारे में बताने जा रही थी। जो देखते साथ ही लान यहाँ पर जेंटलमैन बन गया, मगर जूही जियांगान से कहती है मुझे इसके बारे में तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं। जो कहने के बाद वो अपने साथियों के साथ यहाँ से जाने लगी। ये देखकर लान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है तुमने सभी लोगों को जियांगान से इंट्रोड्यूस करवाया, मगर तुम इस तरह से मुझे इग्नोर क्यों मार रही हो? जिसपे जूही कुछ भी जवाब नहीं देती। ये देखकर लान उदास हो गया। तो जियांगान उसे ग्रीट करते हुए कहता है ब्रदर लान, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। जियांगान की बात सुनकर लान उसके पास आकर उससे कहने लगा क्या तुम्हें मेरे बारे में बॉस ने बताया? तो जियांगान कहता है हाँ बॉस ने ही तुम्हारे बारे में बताया। जो सुनकर लान जियांगान से कहता है चलो अच्छा है कि तुम मुझे पहले से ही जानते हो। वैसे अब तुम हमारे गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर हो, इस वजह से अब हम दोनों भाई भाई हुए। तुम्हें फ्यूचर में जिस किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम डायरेक्टली आकर मुझसे मांग लेना, मैं बिला झिझक हर वो चीज तुम्हें दे दूंगा जो मेरे पास होगा। ये सब कहते हुए वो जियांगान के सामने ऐसा शो कर रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा महान और ग्रेट है, लेकिन आप लोग पहले ही देख चुके हो कि वो कितना ज्यादा महान और ग्रेट है। अब उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जूही के ऊपर आता है, जो कि कह रही थी इस डिमोनिक बीस्ट को 5 साल पहले एल्डर हान और पवेलियन मास्टर ने 7 स्टार फॉर्मेशन का यूज करते हुए सील्ड कर दिया था, मगर पता नहीं ये वहाँ से कैसे बाहर निकल आया। मुझे लगता है इस बीस्ट को आजाद कराने के पीछे जरूर किसी का हाथ होगा, क्योंकि 7 स्टार फॉर्मेशन के होते हुए कभी भी यह मॉन्स्टर खुद से बाहर नहीं आ सकता। इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर किसी ने फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ की हो। खैर जो भी हो, अब हमें इस बारे में फौरन से जाकर पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करना होगा, ताकि वो फौरन से एक्शन लेकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करे। ये सब कहते हुए वो यहाँ से जा ही रही थी कि तभी हम मॉन्स्टर के ब्लड को देखते हैं, जो एक जगह पर इकट्ठा होकर एक क्यूट से छोटे से बीस्ट में बदल गया। और अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लॉर्ड हान के ऊपर आया, जो कह रहा था वो कमीना जियांगान वापस से हमारे प्लान को चौपट कर चुका। तो हान लिनफेंग कहता है जियांगान बस अभी पर्पल मेंशन जलम के 7th लेवल पे है, मगर फिर भी उसके पास काफी सारी डिवाइन एबिलिटीज है। तो लॉर्ड हान कहता है भले ही उसके पास कितने भी डिवाइन एबिलिटीज क्यों ना हो, आज नहीं तो कल उसे मेरे ही हाथों मरना होगा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो आगे भी वो मेरे प्लान को चौपट करता जाएगा। यह सुनकर लिनफेंग कहता है ग्रैंडफादर आपके पास कहीं उस जियांगान को रास्ते से हटाने का कोई प्लान तो नहीं? जिसपे लॉर्ड हान कहता है मेरे पास फिलहाल के लिए कोई प्लान नहीं, लेकिन तुम जियांगपेंग को डार्क सिटी भेजकर कुछ असैसिन्स को हायर करो। ये सुनकर लिनफेंग कहता है डार्क सिटी वाले तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल होते हैं, जब तक वो अपने टारगेट का खून ना पी ले तब तक वो शांत नहीं बैठते। मतलब कि अब वो जूही और जियांगान बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाले। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी अचानक से हॉल का दरवाजा खुल गया। ये सुनकर लिनफेंग गुस्सा करते हुए कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई छुपकर हमारी बातों को सुनने की? जो कोई भी वहाँ पर है फौरन से हमारे सामने आ जाए। ये सुनकर एक बंदा फौरन से दरवाजे पर अपीयर हो गया, जिसको देखते साथ ही लिनफेंग की फट जाती है, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं उसका सेकंड ग्रैंडफादर एल्डर हान था। अब लिनफेंग फौरन से अपनी इस बदतमीजी के लिए एल्डर हान से माफी मांगने लगा। तो एल्डर हान सवाल करते हुए पूछने लगे थे गोल्डन बुल माउंटेन में आखिर ये किस तरह की डिमोनिक ऑरा है? तो लॉर्ड हान कहता है टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए कुछ ना कुछ तो मुझे प्लानिंग करना ही था, क्योंकि अगर हम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो गॉड किलिंग स्क्वाड वाले वापस से टूर्नामेंट को जीत जाएंगे, जिसके बाद अगला पवेलियन मास्टर बनने में हर कोई जूही को सपोर्ट करेगा। तो एल्डर हान जवाब देता है तुमने बस अपने फायदे के लिए मेरे हेवनली तालिस्मान को ले लिया। जिसपे लॉर्ड हान कहता है मैंने बस एक ही हेवनली तालिस्मान लिया है, वैसे भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो क्या मैं एक भी हेवनली तालिस्मान नहीं ले सकता? जो सुन के एल्डर हान कहने लगा ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि उस डिमोनिक मॉन्स्टर का क्या हुआ? तो लिनफेंग बताता है कि गॉड किलिंग स्क्वाड वालों ने उस डिमोनिक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, क्योंकि उनके न्यू मेंबर के पास डिवाइन एबिलिटीज थी और उसी की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। जो सुनकर एल्डर हान को भी जियांगान में इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए वो लिनफेंग से पूछने लगे चलो बताओ कि आखिर उस न्यू मेंबर का नाम क्या है और वो किसका डिसाइपल है? तो लिनफेंग कहने लगा उस न्यू मेंबर का नाम जियांगान है, जो कि टेनली विलेज से बिलोंग करता है। जो सुनकर एल्डर हान कहने लगा मेरी बात गौर से सुनो, तुम लोगों को जो भी करना है सावधानी से करो।
करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सभी लोगों की नजर मुझ पर आ जाए। ये कह के एल्डर हान यहाँ से चला गया, जो देखकर लिनफेंग लॉर्ड हान से कहने लगा, मुझे लगता है कि ग्रैंडपा हान को जियांग हान में इंटरेस्ट है। तो लॉर्ड हान कहता है उसने आज तक जिस किसी भी पर्सन के लिए दिलचस्पी दिखाई है, उनके कबर के ऊपर पहले से ही 3-3 फीट के ग्रास उगे हुए हैं। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांग हान के ऊपर आता है, जो कि कल्टीवेट करते हुए पर्पल मेंशन जेलम के 8 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका। दरअसल डिकन चोंग ने जो उसे रजिस्ट्रेशन के वक्त पिल दिया था, उसी का यूज करते हुए उसने अभी ब्रेक थ्रू किया। तभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। इस वजह से वो अपने डैगर को निकालकर चिल्लाते हुए कहता है, जो कोई भी वहाँ पर है वो फौरन से मेरे सामने आ जाए। उसका अभी ये कहना ही था कि तभी हम उसी क्यूट मॉन्स्टर को देखते हैं जो फौरन से जियांग हान के पास आ गया। अब ये क्यूट सा बीस्ट जियांग हान से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जरा गौर से देखो, मेरे पास फिजिकल बॉडी आ चुकी है। जो सुन के जियांग हान समझ चुका था कि ये तो शाओबाई है। तभी शाओबाई जियांग हान से कहने लगी, मेरे पास फिजिकल बॉडी आ चुकी है, इस वजह से अब मैं वो कैंडी खा सकती हूँ। तो चलो अब मुझे वो कैंडी ला कर दो। तो जियांग हान उससे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? आखिर मैं आधी रात को तुम्हारे लिए कैंडी कहाँ से लाऊं? जो सुन के शाओबाई उदास हो गई। मगर तभी जुई जियांग हान को खाना खाने के लिए बुलाने आ जाती है, बट तभी उसे अपने सामने छोटी सी शाओबाई दिखाई दी। तो वो जियांग हान से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि आखिर तुम्हारे पास ये छोटू सा पिग कहाँ से आया? कहीं ये तुम्हारा स्पिरिट पेट तो नहीं? उसका भी ये कहना ही था कि गॉड किलिंग स्क्वाड के बाकी के सभी मेंबर्स भी यहाँ पर आ गए। और लायर तो शाओबाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जियांग हान सभी लोगों को बताता है कि वो इसे घर पर भूल गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगी। तभी हम जुई को देखते हैं, जो कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसे पकाकर खाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जो सुन के शाओबाई डर गई। वो कहने लगी, मेरा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। शाओबाई को बोलता देख जुई हैरान हो गई। वो कहने लगी, क्या ये बोल भी सकती है? तभी लान जुई से कहने लगा, आखिर तुम यहाँ पर ये किस तरह की बात कर रही हो? भला इस छोटी सी मासूम को कोई कैसे खा सकता है? लान की बात सुनके शाओबाई उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी थी, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। जो सुनके लान कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं स्मार्ट हूँ, इसी वजह से तो मैं तुम्हें अभी नहीं खा रहा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हम तुम्हें खाएंगे। अब लान के अचानक से बदले हुए बिहेवियर को देखकर शाओबाई तो घबरा गई, मगर तभी उसे यहाँ पे खाने की खुशबू आने लगती है, जिस वजह से उसकी घबराहट एक पल में ही दूर हो गई। और अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके खाने के टेबल के ऊपर आता है, जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे। जो देखकर शाओबाई भी यहाँ रखे प्याले के ड्रिंक को पीने लगी, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा ही लाल हो गया। और वो कहने लगी, अरे यार इसके अंदर तो पॉइजन है। ये कहते साथ ही वो टेबल पर गिर गई, जो देखकर सभी लोग यहाँ पे हंसने लगे। तभी जुई सभी लोगों से कहने लगी थी, भले ही उस लिनफेंग के स्क्वाड के मुकाबले हमारे पास मेंबर्स कम है, मगर तुम लोगों ने तो ये बात सुना ही होगा कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करता है। तो इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम आने वाले टूर्नामेंट को जरूर जीतेंगे। तो लान कहता है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, हम सभी टूर्नामेंट को जीतेंगे। ये कहते हुए जुई और लान टोस्ट करते हुए ड्रिंक करने लगे, जो देखकर किन्यू भी हंसने लगी। वहीं पर लायर भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, जो देखकर जियांग हान मन ही मन सोचते हुए कह रहा था, जब से मदर और फादर डिसअपियर हुए हैं, उस दिन के बाद से लायर कभी भी इस तरह से नहीं मुस्कुराई। वो अभी यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी कुछ डैगर्स आकर इन लोगों के ऊपर हिट होने वाले थे, लेकिन किन्यू भी अपने आइस पावर का यूज करते हुए उन डैगर्स को ब्लॉक कर चुकी। अब ये सभी फौरन से यहाँ पर सावधान हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका था कि कोई तो है जो उनके ऊपर छुप के हमला कर रहा है। उसी वक्त और भी काफी सारे डैगर्स आकर इन लोगों को लगने वाले थे, मगर लान अपने तालिस्मान बैरियर का यूज करते हुए काफी सारे डैगर्स को ब्लॉक कर चुका। मगर डैगर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से लान का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर धुआं फैल गया। और इस मौके का फायदा उठाकर एक बंदा जुई को मारने वाला था, मगर वक्त रहते ही जियांग हान ने जुई को बचा लिया। जो देखकर ये बंदा स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए सभी लोगों को एक ही जगह पर बाइंड कर देता है, मगर जो जियांग हान था वो वक्त रहते ही शैडो शिफ्टिंग का यूज करते हुए उस जगह से मूव हो चुका। जो देखकर तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, मेरे इस फॉर्मेशन से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तो जियांग हान उसके पीछे अपीयर होकर उससे कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर मैं कैसे बाहर निकल गया? यह कहते हुए जियांग हान ने उसके ऊपर हमला करके उसे थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया। तो अब यह बंदा गुस्से में आकर अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियांग हान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका कोई भी हमला जियांग हान को टच तक नहीं कर पाता। उल्टा जियांग हान ने उसे मारते हुए नीचे पटक दिया और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जियांग हान उसी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ये बंदा अचानक से अपने स्वॉर्ड को लेकर जाके जियांग हान के बॉडी में इंसर्ट कर चुका, जो देखकर सभी लोगों को जियांग हान की फिक्र होने लगी। मगर हमें जानने को मिला कि ये जियांग हान ना होकर जियांग हान का शैडो था, तो इस वजह से रियल जियांग हान को कुछ भी नहीं होता। और उसी वक्त जियांग हान इस असैसिन के पीछे आकर उसके सीने में अपना खंजर उतार देता है और कहता है, मुझे तुम जैसे एरोगेंट पिग बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो देखने के बाद ये असैसिन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कहते कहते वो यहाँ पर मारा गया। इस बंदे के मरते ही सभी लोग स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन से फ्री हो गए और वो सभी फौरन से जियांग हान के पास आकर उसकी तारीफ करने लगे। जुई तो इस इंसिडेंट के बाद जियांग हान से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई। वो कहने लगी, तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। जुई की बात सुनकर जियांग हान कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा सा लकी था। वैसे पहले ये बताओ, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? तो जुई कहती है, हाँ हम सभी बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है, मगर लायर कहती है नहीं, हम सभी बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि हमारा एक साथी ब्रदर लान तो गायब है। ये सुनते साथी जूही अपने पावर्स का यूज करते हुए लान को पेड़ से नीचे उतार चुकी। दरअसल जब असैसिन के अटैक की वजह से धुआं धुआं हो गया था, तो उसी मौके का फायदा उठा के लान पेड़ के ऊपर छुप गया था। ये देख के तो शाओबाई उसका मजाक उड़ाने लगी। वो कहने लगी तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। जो सुन के जूही लान से कहती है देखा तुमने, ये पिग भी तुम्हारा मजाक उड़ा रही, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ। ये सुन के लान बहाने मारते हुए कहता है तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो पेड़ पर इसलिए छुपा था ताकि मैं असैसिन को मौका मिलते ही दबोच सकूं। उसी वक्त हम जूही को देखते हैं जो इस बंदे के चेहरे से उसका मास्क हटाकर उसे देखने लगी। तो सभी लोगों को जानने मिला कि ये तो वन आई डीमन है। इस डीमन को देखकर जियांगान सभी लोगों को बताते हुए कहता है कि ये डार्क सिटी से बिलोंग करता है। इन जैसे डीमंस को लोग किसी को मारने के लिए हायर करते हैं। मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा है जो हमें मरवाना चाहता है। जो सुनके जूही कहती है ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा और संगीन है, इसलिए इस बारे में मुझे फौरन से पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। उसके ये कहते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया। गाइस, जो कोई भी बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहा है वो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है।